पंख होते हुए भी उड़ने की बजाय तैरने में माहिर था यह पक्षी। हड्डियों को जमा देने वाली ठंड, जहाँ पर कोई इंसान 1 मिनट भी खड़ा नहीं रह सकता, वहाँ पर यह पक्षी बड़े ही आराम से रहते थे। 16वीं शताब्दी में जब यूरोप के लोग दुनिया को खोजने के लिए निकले थे, तब ये पक्षी इनके हाथ लगा था और पूरी दुनिया की तरह इन्होंने इस पक्षी को भी तबाह कर दिया। उस समय के लोग समुद्र में मछलियां नहीं बल्कि इस पक्षी को पकड़ने के लिए जाते थे। 3 जून 1844 ये वो दिन था जब इनके आखिरी बचे जोड़े को मार दिया गया। इन लोगों ने इस पक्षी का इतना शिकार किया कि आज ये सिर्फ किताबों और कहानियों में बची हैं। तो वह दिन था 3 जून 1844 जब इस पक्षी के आखिरी बचे जोड़े को कुछ मछुआरों ने मार दिया और उनके आखिरी बचे अंडे को भी तोड़ दिया, जिससे यह पक्षी हमेशा हमेशा के लिए इस दुनिया से विलुप्त हो गई। लेकिन हम चलते हैं इतिहास में थोड़ा और पीछे और जानते हैं इस पक्षी के बारे में। तो देखो, बत्तख जैसी दिखने वाली इस पक्षी का नाम ग्रेट ओक था, जो सिर्फ बर्फीले समुद्री इलाकों जैसे आइसलैंड, स्कॉटलैंड और नॉर्वे के साथ साथ उत्तरी अटलांटिक के छोटे छोटे टापुओं पर पाई जाती थी। भारी भरकम दिखने वाली इस पक्षी की लंबाई करीब 75 से 85 सेंटीमीटर थी, यानी कि लगभग 2.5 से 3 फुट। और बात करें इसके वजन की तो यह करीब 5 से लेकर 8 किलोग्राम तक वजनी थी और इसी वजह से यह पंख होते हुए भी उड़ नहीं पाती थी। लेकिन यह तैरने में काफी माहिर थी। यह पानी के अंदर इतनी तेजी से तैरती थी कि मछलियां भी इसके सामने पानी भरती थी। यह समुद्र में कई घंटों तक रह सकती थी और गोता लगाकर समुद्र की गहराइयों में जाकर मछलियों को पकड़ती थी। इसके साथ ही इनकी चोंच भी काफी मोटी, मजबूत और थोड़ी घुमावदार थी, जो मछलियों को पकड़ने के लिए एकदम परफेक्ट थी। यह मछलियों के अलावा हेरिंग और केकड़ों को भी खाती थी। यह ठंडे पानी में इसलिए सर्वाइव कर लेती थी क्योंकि इसके शरीर में एक खास तरह की चर्बी होती थी जो इसे ठंड से बचाती थी और उसे तैरने में मदद करती थी। और इसी वजह से यह सिर्फ ठंडे और बर्फीले इलाकों में ही पाई जाती थी। यह देखने में काफी सुंदर लगती थी क्योंकि इसके पीठ और सिर का हिस्सा काले रंग का था, वहीं पेट का हिस्सा सफेद रंग का था। इसके साथ ही इसके ठुड्डी पर एक खास सफेद धब्बा होता था जो इसे सुंदर बनाता था और सर्दियों के समय ये धब्बा गायब हो जाता था और गर्मियों के समय फिर से वापस आ जाता था। इसके अलावा यह काफी वफादार भी होते थे क्योंकि यह एक बार जोड़ी बना लेते थे तो जिंदगी भर उसी बच्चे के साथ रहते थे। यह हर साल गर्मियों के समय एक टापू पर इकट्ठा होते थे जहाँ पर यह अंडे देते थे और उसे बारी बारी से सेते थे, जिससे उनमें से एक चूजा निकलता था और यह चूजा कुछ ही हफ्तों में काफी बड़ा हो जाता था और पानी में उतरकर शिकार भी करने लगता था। यह साल में सिर्फ एक ही बार और वो भी एक ही अंडे देते थे, जिससे इनकी संख्या काफी धीमी गति से बढ़ती थी। अब यहाँ तक तो सब कुछ ठीक था, लेकिन जैसे ही 16वीं और 17वीं सदी में यूरोपियन लोग दुनिया को खोजने निकलते हैं तो बाकी दुनिया की तरह उनकी नजर इस जीव पर भी पड़ती है और बाकी दुनिया की ही तरह इस पक्षी का भी बुरा समय शुरू हो जाता है। अब जैसे ही यूरोप के लोग उत्तरी अटलांटिक के समंदर में मछली पकड़ने और नए इलाकों की खोज के लिए निकलते हैं तो उनकी नजर इस पक्षी पर भी पड़ती है जो कि उड़ नहीं सकता था और उनके लिए इस वीरान समंदर में बस एक आसान सा शिकार था। तो अब क्या था, ये लोग इस पर टूट पड़ते हैं और उसका जमकर शिकार करते हैं। नाविक तो फिर भी ठीक थे, लेकिन हद तो तब हो गई जब मछुआरे भी मछली पकड़ने के बहाने जहाज भर भर कर इस पक्षी का शिकार करते थे और उन्हें बाजारों में लाकर बेच देते थे। और तो और इस पक्षी की संख्या समुद्रों में कम हो गई तो यह लोग इन द्वीपों पर जाकर उनके घोंसलों में से उन्हें और उनके अंडों को पकड़ने लगे, जिससे इनकी संख्या में भारी गिरावट आई। अब जब इनकी संख्या कम हो गई और यह काफी मुश्किल से मिलने लगे तो इनकी प्राइस में काफी उछाल आया और यह एकाएक महंगे हो गए, जिससे अब ये लोग उन्हें खोज खोज कर मारने लगे। उस समय लोग इस पक्षी का इस्तेमाल खाने के अलावा कई चीजों में करते थे, जैसे उनकी चर्बी से तेल बनाना, उनके पंखों को तकिए और गद्दों में भरना। 18वीं सदी आते आते ग्रेट ओक की संख्या तेजी से घटने लगी, जिससे अब लोग दुर्लभ होने की वजह से इनका और भी ज्यादा शिकार करने लगे, क्योंकि अब इनके पंख और अंडे काफी महंगे बिकते थे। और उस समय कुछ लोगों ने इसके विलुप्त होने की जानकारी भी दी, लेकिन उस समय पर्यावरण संरक्षण जैसी कोई बात नहीं थी, जिससे उनकी आइसलैंड में बची आखिरी कॉलोनी को भी खत्म कर दिया गया। और फिर आया 3 जून 1844 का वो काला दिन जब कुछ मछुआरों ने आइसलैंड के एल्डी टापू पर ग्रेट ओक की आखिरी बची जोड़ी को भी मार दिया और सिर्फ मारा ही नहीं बल्कि उनके अंडों को भी तोड़ दिया, जिसके बाद ग्रेट ओक को कभी नहीं देखा गया। अब अंत में क्या इंसान ही थे जिनकी वजह से यह पक्षी इस दुनिया से विलुप्त हो गई? तो देखो, इनकी मेन वजह तो इंसान ही थे, लेकिन इसके अलावा कई और भी वजह थी, जैसे इनकी प्रजनन दर काफी धीमी थी। यह साल में सिर्फ एक ही अंडे देते थे, जिससे इनकी संख्या काफी धीमी गति से बढ़ती थी। और दूसरा, ये सिर्फ कुछ खास टापुओं पर ही प्रजनन करते थे और उन टापुओं पर इंसान आसानी से पहुंचने लगे। इसके साथ ही कुछ हाथ जलवायु परिवर्तन का भी रहा।
आज के समय यह हमारे बीच नहीं है, लेकिन इनकी यादें अभी भी किताबों और म्यूजियम में है। इसके बचे हुए कुछ अंडे और पुरानी तस्वीरें ये बताती है कि एक ऐसा भी जीव था जो कभी इस दुनिया में रहा करता था, लेकिन इंसानों की क्रूरता ने इसे हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दिया। वैज्ञानिकों ने इसके मिले अवशेषों से इसके डीएनए का अध्ययन किया है और उनका कहना है कि वह इस पक्षी को फिर से जिंदा कर देंगे। वैसे दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या वैज्ञानिक इस पक्षी को फिर से जिंदा कर पाएंगे? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं। और साथ ही यदि आपको यह जानकारी थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो प्लीज इसे लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि आपको इस तरह की और भी जानकारी आगे देखने को मिलती रहे।